नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 9 परिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। प्रश्न क्रमांक 1, ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। है ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो हमने यहाँ लिखा -3/-11 + 5/9। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है ना, अंश भी माइनस है और हर भी माइनस है, तो ये हो जाते कैंसल। ठीक है ना, क्योंकि दोनों यदि अंश और हर माइनस में होते हैं, मतलब ऋणात्मक होते हैं, तो वह धनात्मक परिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए अब इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो हर है 11 और 9, इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय, जो कि आता है कितना 99। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 3/11 का जो हर है 11, इसका हम भाग लगाते हैं 99 में। ठीक है ना, ये 99 में हम क्या करते हैं कि 11 का भाग लगाते हैं, तो 11×9 99 है ना। अब माइनस किया, बचा कितना 0। ठीक है ना। तो अब ये जो भागफल 9 आया है ना, इसका गुणा किस में करेंगे 3 में, है ना। तो 9 में हम 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है 9×3 = 27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 27। ठीक है, इसी प्रकार से अब 9 का भाग लगाते हैं 99 में। ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये 99 में हम 9 का भाग लगाते हैं, तो 9×1 = 9 है ना, बचा 0, फिर उतारा 9, 9×1 = 9 और 0, यानी 11 बार भाग गया है। ठीक है ना, तो अब 11 का गुणा किस में करेंगे, हम 5 में करेंगे। किस में करेंगे 5 में, तो 11×5 = 55, तो यहाँ हम लिख देंगे 55। ठीक है, अब 55 और 27 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, है ना। 55 और 27 को हम जोड़ लेते हैं, तो इनका एक फला कितना आएगा, 12 के 2 80 1, 6 और 2 8, यानी 82 बटे कितना है 99 है, यह आया 99। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा -3/11 + 5/9 का योग कितना आ गया 82/99। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 5/63 माइनस ब्रैकेट में -6/21 का मान ज्ञात कीजिए। है ना, -6/21। ठीक है ना, हमने इसको यहाँ लिखा। अब देखिए कि यहाँ पर जो इनके हर है 63 और 21, इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, जो कि कितना आता है 63 आता है। अब 63 में 63 का भाग लगाते हैं, तो एक बार आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5×1 = 5। ठीक, अब देखिए यहाँ ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है ना, तो दोनों चिन्ह कैसे हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पर इन चिन्हों का आपस में गुणा करते हैं, तो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है बेटा, धन होता है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया धन, यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना। अब 21 का भाग लगाएंगे 63 में, कितनी बार आता है 3 बार। अब 3 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6×3 = 18। 18 और 5 को हम जोड़ते हैं, तो कितना आता है ये 23, यानी 23/63 यानी 63। ठीक है ना, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर आपका क्या है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। है ना, यहाँ पर 2 दिया है अ और ब। पहले हम अ को ज्ञात कर लेते हैं। अ में क्या है -6/5 गुणित 9/11, है ना। अब देखिए गुणा में क्या करते हैं कि अंश और हर आपस में कट जाते हैं, यानी समान राशि से उनमें हम भाग लगाते हैं। ठीक है ना, तो यह देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर
अंश है और नीचे क्या हर है। तो अंश और हर आपस में नहीं कट रहे हैं, तो जब नहीं कट रहे क्या करेंगे कि अंश का अंश में गुणा कर देंगे, यानी -6 का गुणा करेंगे इसमें 9 में, इस प्रकार से लिखा हमने, ठीक है ना, -6 गुणा 9, ठीक है। इसी प्रकार से हर में देखेंगे ये 5 गुणा 11, ये दोनों हमने लिख दिया 5 गुणा 11, क्लियर। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो 6 9 54, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 11 5 55, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या गया -54/55, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ब वाला है इसे हल कर लेते हैं, 3/5 गुणा -5/3, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंश और हर में माइनस चिन्ह है, पहले इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5 कट जाता है, 5 एकम 5, और 3 से 3 कट जाता है, 3 एकम 3, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1, कितना आएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, -2/13 है ना भागित 1/4, ये भाग का चिन्ह यहाँ पर है, का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए परिमेय संख्याओं के जो भाग करते हैं तो पहली परिमेय संख्या जस्ट की तरह से उतार लेंगे, है ना, -2/13 हमने उतार लिया, है ना, भागित 1/4, तो इसको लिख लिया। अब क्या होता है भाग में, ये भागित चिन्ह के बाद में जो होता है ना परिमेय संख्या, इसका हम करते हैं गुणन प्रतिलोम, क्या करते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी उल्टा, अंश का हर और हर का अंश, 1/4 है, इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा 4/1, ये लिखा हमने। अब देखेंगे अंश और हर में कोई संख्या कट रही, क्या नहीं कट रही है, तो नहीं कटेगी, हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे अंश का अंश में, यानी -2 में हम क्या करेंगे 4 का गुणा, ठीक है, बटे 13 में गुणा करेंगे 1 का, तो 13 गुणा 1 बराबर, अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो असमान चिन्ह हो गए, तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, मतलब माइनस, हमने लगाया माइनस, 4 दूनी 8, है ना, बटे 13 कम 13, तो -8/13 आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, -2 एवं -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, है ना। तो देखिए यहां पर है -2, अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्या, क्या ज्ञात करनी है 3 परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 ज्ञात करें ना, तो 3 से 1 बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो मतलब जोड़ना है 4, तो क्या करेंगे इनमें हम 4 का गुणा करेंगे। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या में अंश और हर में समान राशि से गुणा करते हैं या समान राशि से भाग करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या किया है कि -2 में 4/4 का गुणा कर दिया, यानी अंश में भी 4 गुणा किया और हर में भी 4 का गुणा किया, तो 4 दूनी 8, माइनस हो गया -8/4 एकम 4। इसी प्रकार से -1 है, इसमें भी हम 4/4 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा -4/4, इस प्रकार से आ गया, ठीक है ना। और यह क्या हो गया -8/4, ओके। अब क्या करेंगे हम कि ऋण 2 और ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखनी है, तो देखिए बेटा -8/4 और -4/4, इनके दोनों के हर समान है ना, इसलिए इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, इनके बीच की संख्या हो जाएगी -7/4 -6/4, है ना, और -5/4, ये आपकी हो गई 3 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में, क्लियर है ना। इस प्रकार से हम किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है, असीमित कह सकते हैं, असंख्य कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, 5/-3 के समतुल्य
4 परिमेय संख्याएं लिखिए, है ना, समतुल्य यानी इक्विवेलेंट, है ना। तो देखिए यहाँ पर -5/3 है, इसमें हमने क्या किया, अंश में भी 2 का गुणा किया और हर में भी 2 का गुणा किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अंश में 2 गुणा किया, -5 में 2 का गुणा करते हैं तो आता है -10, ठीक है ना। 3 में 2 का गुणा किया कितना आ जाएगा, 6, यानी ये आपकी एक हो गई समतुल्य भिन्न, -10/6, ठीक है ना, ये पहले हो गई। अब अगली हम देखते हैं, फिर हमने लिखा -5/3। अब क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में 3 का गुणा कर देंगे, ये ना, देखिए ये अंश में 3 का गुणा किया हमने और ये हर में भी 3 का गुणा किया, तो 5 में -5 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, -15, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। 3 में 3 का गुणा किया तो 3 तिया 9 आ गया, यानी यहाँ पर अगली जो परिमेय संख्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है, वो हो गई -15/9, ये, ठीक है ना, क्या हो गई, -15/9। चलिए अब तीसरी ज्ञात करते हैं परिमेय संख्या, है ना, समतुल्य परिमेय संख्या। फिर हमने लिखा -5/3। अब इसमें क्या करेंगे, समझिए ना, कि अंश और हर दोनों में 4 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगी 4 5 20, माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, हो गया -20। 3 में 4 गुणा किया, 3 चौक 12, तो अगली जो समतुल्य परिमेय संख्या हो गई -20/12, ठीक है ना। अब चौथी फिर लिखेंगे हम -5/3। -5/3 में अंश में 5 गुणा करेंगे और हर में भी 5 का गुणा करेंगे। -5 में 5 गुणा किया तो आ गया यहाँ पर -25। इसी प्रकार से 3 में 5 गुणा करते हैं तो 3 पंजे होता है 15, यानी अगली जो हमारी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई -25/15। इस प्रकार से जो है हमने ज्ञात कर ली 4 परिमेय संख्या, कौन कौन सी, -10/6, -15/9, -20/12 और -25/15, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार से हम जो है किन्हीं भी परिमेय संख्याओं की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है -3 सही 2/7 और -3 सही 4/5 में से कौन सी बड़ी है ना, दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ठीक है ना। देखिए अब जब माइनस में संख्या आती है ना, तब ध्यान रखना है कि माइनस को अलग हटा दो, है ना। अब ये आपकी जो मिश्र भिन्न है, इसे हम बदल लेंगे साधारण भिन्न में, यानी विषम भिन्न में, ठीक है ना। ये माइनस था, हमने माइनस ऐसे लगा दिया यहाँ पर। अब 7 का गुणा करेंगे 3 में, 7 या 21 और 2 कितना हो गया, 23/7, यानी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -23/7, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से -3 सही 4/5, इसे हम जो है विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, हमने यहाँ लगा दिया माइनस, 5 में 3 का गुणा किया, 5 या 15, 4 जोड़ दिया, 15 और 4 होता है 19, तो 19/5। अब ये हो गया -19/5। हमें क्या करना है, इनमें से देखना है कि कौन सी बड़ी है। जब दो परिमेय संख्याओं का तुलना करनी हो, है ना, जब दो परिमेय संख्याओं की तुलना करनी हो तो क्या करेंगे कि इनका हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा, यानी तिरछा गुणा। -23 में 5 गुणा करते हैं तो आता है -115, ठीक है ना। इसी प्रकार से 7 गुणा करते हैं अपन -19 में, तो इनका गुणनफल आता है -133, यानी 133, ओके। अब इनमें देखना है कि इनमें से बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों, है ना, तो जिसका संख्यात्मक मान कम होता है वह होती है बड़ी परिमेय संख्या। कि संख्यात्मक मान, है ना, ये चिन्हों को हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, है ना, चिन्हों हटा बात करते हैं, तो यहां पर संख्यात्मक मान कम किसका है, 115 का है ना, और अधिक किसका है ना। तो क्या होता है कि जब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती है दोनों, तो जिसका संख्यात्मक मान कम होता है ना, वह होती है बड़ी परिमेय संख्या। तो यहां पर देख रहे हैं -115 जो है यह
बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। 100 माइनस 115 जो है यह बड़ी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 8। सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में 1/5/7 किलोमीटर चलता है। अब वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा? ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि बिंदु P से सतपाल की दूरी होगी, कितनी होगी भैया, है ना। तो देखिए अब वो पूर्व दिशा में कितना गया है, 2/3 किलोमीटर। हमने यहाँ लिखा 2/3 किलोमीटर, लिख दिया ना। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में, है ना, पूर्व से पश्चिम, जैसे ये पूर्व है इस तरफ गया है। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, पश्चिम दिशा में, यानी वापस आ गया। तो वापस आ गया, यदि इसको हम प्लस मानते हैं तो वापस आने क्या बोलेंगे, माइनस। ठीक है ना। तो वह क्या हुआ, 1/5/7 किलोमीटर वापस चलता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, -1/5/7। ठीक है ना। अब वह P से किस दिशा में तथा P से कितनी दूरी पर होगा। अब ये तो क्लियर है कि P से जो वापस आता है ना, तो माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 2/3 प्लस, है ना। अब ये जो 1/5/7 है मिश्रित भिन्न, इसको हमने बदला विषम भिन्न में। ठीक है ना। तो 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया, 12/7, ये हमने लिख दिया। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 3 और 7 का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्तीय, जो कि होता है 21। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 3 का जो है 7, है ना, 3 का क्या करेंगे, 21 में भाग लगाते हैं। 3 सतह 21, 7 बार जाता है। अब इस 7 गुना क्या करेंगे, इस 2 में करेंगे अंश में, तो ये इस पर लिखा हमने 2 × 7। क्लियर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो यहां पर 7 का भाग लगाते हैं किसमें, 21 में। 7 × 21, 3 बार भाग जाता है। अब 3 का गुणा हमने किस में किया, -12 में। ये लिखा हम देखिए 3 × -12। क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 7 दूनी 14, ये आ गया यहाँ पर। और देखिए यह माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ये हमने लिखा यहाँ पर माइनस। फिर 12 का 3 में गुणा करते हैं तो 12×3 = 36, हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। /21, ये /21 है, हमने लिख दिया /21। हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे कि 14 में से हम घटाते हैं कितना, 36। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है, और 36 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। हमने यहाँ लगा दिया माइनस, लगा दिया ना। अब 36 में से 14 माइनस करेंगे तो आता है 22, /21 है, हमने यहाँ लिख दिया 21, यानी क्या हो गया, -22/21। ठीक है ना। अब 22 में 21 भाग लगाते हैं, एक बार जाता है और एक शेष बचता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, माइनस यहाँ पर था इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ हो गया 1/1/21। क्या हो गया, 1/1/21 हो गया। तो P से वह जो है कितनी दूरी पर होगा, तो P से वह जो है -1/1/21 किलोमीटर होगा। ठीक है ना। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। उस पर हमको निरूपित करना है, यानी दर्शाना है। ठीक है ना। पहली है 3/4, हमने यहाँ लिखा 3/4। अब देखिए जब अंश हर से छोटा होता है तो वह संख्या 0 और 1 के बीच में होती है। समझा है ना। जब अंश हर से छोटा होता है तो वह संख्या 0 और 1 के बीच होती है। ठीक है ना। तो ये हमने संख्या रेखा यहाँ खींच ली, आप देख रहे हैं। यह 3/4 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में जो दूरी है इसे हम बराबर
बराबर 4 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि इसके हर में कितना है बेटा 4 है। ध्यान रखना है, हर में जितना लिखा हुआ है उतने हम यहाँ पर खंड करेंगे, उतने भागों उसको विभाजित करेंगे। यहाँ 4 है ना, तो हमने क्या किया, ये 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इस दूरी को बराबर बराबर 4 भागों में हमने इसको बांट लिया। देखिए ये 1 2 3 और ये 4 भाग, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ हमको दिखाना है क्या है कि 3/4 को दिखाना है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3, ये आ गया यहाँ पर 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, निरूपित कर देंगे, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 का ब, इसी का। अब ब में समझ ले रहा है, ब में क्या है -5/8, ये हमने लिखा है यहाँ पर -5/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे संख्या रेखा जो यहाँ पर हमने खींच रखी है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि अंश जो है ना, हर से छोटा है, लेकिन ये है ऋणात्मक, इसलिए यह जो संख्या है परमेय संख्या, ये 0 और -1 के बीच में होगी, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हर में कितना है 8 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर 8 खंडों में इसे विभाजित कर लेंगे, जो हमने किया हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ दिखाना हमको -5, ठीक है ना, तो यहाँ से गिनेंगे हम, कहाँ से, 0 से बाईं ओर इस तरफ, तो यहाँ देखा हमने, ये हो गया -1 इसका हिस्सा है ना, यानी -1/8, ठीक है, ये -2/8, ये -3/8, -4/8 और ये हो जाएगा -5/8, ये 5वां हिस्सा है ना, क्योंकि 0 से संख्या चलती हैं बाईं ओर, इसलिए हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, ये आपका 5 आ जाएगा, -5/8, क्लियर। चलिए अब इसी का सी वाला हिस्सा देखते हैं, -7/4, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, किससे बड़ा है, हर से बड़ा है, तो हर से बड़ा है, तो अब क्या होगा, यह संख्या जो है 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, क्योंकि 7 है, 8 होता तो 2 के बराबर होता, अब माइनस है इसलिए क्या होगा, 0 के बाईं ओर संख्या आएगी, ये पक्का। तो ये क्या हो गया, -1 और -2 के बीच में है, ठीक है ना। चलिए अब -1 और -2 देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कितना है बेटा, 4 है, तो क्या करेंगे, 0 से हम जितनी भी संख्याएं हैं, 0 -1 -2, इनके बीच में प्रत्येक संख्या के बीच में बराबर बराबर 4 खंड करेंगे, 4 भागों में से विभाजित कर देंगे, और हम स्टार्ट करेंगे गिनना कहाँ से, 0 से। तो यहाँ से देखिए हम करते हैं स्टार्ट, ये हो गया है ना -1, मतलब हिस्सा हो गया ना, मतलब यहाँ चल रहे हैं ना, माइनस में चल रहे हैं, तो मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा -7/4, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसको हम करेंगे निरूपित, आए समझ में। चलिए इसी प्रकार से हम 7/8 को देखते हैं, यहाँ पर भी अंश जो है छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है ना। जब अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसे बराबर बराबर हम 8 खंडों में बांटेंगे, क्यों कि हर में 8 है, जितने हर में है ना उतने खंड में बांटना आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से हम चलेंगे दाहिनी ओर, क्यों कि यह है धनात्मक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ से गिना हमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पर इसे हम निरूपित कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 7/8, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है किसी भी परिमेय संख्या को, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लें, पास में ऑल को सेट कर लें,
क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 कर लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। जैसे आप अपने घर में जो चढ़ाव होता है उस चढ़ाव को चढ़ते हैं कि पहले छोटी पेड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। यानी हम यदि नीचे से ऊपर छत पे जा रहे हैं तो मतलब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? एसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम या बढ़ता क्रम, है ना? ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा। क्लियर? ये कहलाएगा होगा आरोही क्रम। चलिए, तो अब क्या करेंगे? ये जो परिमेय संख्या है इनको हमने यहां लिख दिया है 1/3 -2/9 -4/3 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर जो आपको संख्या दी है हर में 3, 9 और 3, इसका निकालेंगे हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय, जो कि कितना आता है? 9। ठीक है ना? अब तरीका वही है कि 1/3 में जो हर है 3, इसका भाग लगाते हैं 9 में, है ना? तो कितनी बार जाएगा? ये 9 में हम 3 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, तो 3 तिया 9, है ना? यानी 3 बार भाग गया ना? तो इस 3 का गुणा करेंगे अंश में 1 में, तो 1 में यदि 3 का गुणा करते हैं कितना आता है? 3 एकम 3। ये हमने यहाँ लिख दिया 3। क्लियर? चलिए, अब आगे इसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, है ना? अब आगे देख रहे हैं कि -2/9 क्या है? 2/9। इसका हर कितना है? 9 है। तो 9 का 9 में भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा करेंगे हम -2 में, तो कितना आएगा? -2। क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो स्वयं वो संख्या ही गुणनफल में आती है। क्लियर? चलिए, अब आगे चलते हैं। 3 का भाग लगाते हैं 9 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 3 का गुणा करेंगे -4 में, तो माइनस अकेला है इसलिए माइनस आ गया, 3 चौक 12, यानी हो गया -12। ये हमने यहाँ पे लिख दिया -12। ठीक है? अब इनको देख रहे हैं आप कि सबके हर समान हैं। जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा वह छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना? और जिसका अंश बड़ा है वो हो जाएगी बड़ी परिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं हमें लिखना है यहाँ छोटे से बड़ा, तो देखना है सब में छोटा कौन है? -12 सब में छोटा है ना? क्योंकि जब ऋणात्मक संख्या होती है ना तो जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है वह छोटी हो जाती है। यहाँ थोड़ा उल्टा चलता है। तो इसकी जो मूल संगत यानी संगत परिमेय संख्या क्या हो गई? -4/3। तो इनको लिखेंगे हम आरोही क्रम में, तो ये पहला आ जाएगा -4/3। अब इससे बड़ी कौन है? इससे बड़ी है -2, यानी इसकी संगत परिमेय संख्या हो जाएगी -2/9। हमने लिखा -2/9, और इससे बड़ी हो जाएगी बेटा 1/3। ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें।